हाय एवरीवन, यू वाचिंग के किधर हवा। नाम किरण कौर फहद। और बहुत दिन से मन बहुत उदास है और उदास होने की वजह बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हालांकि इस बात को हुए बहुत दिन हो गए, बहुत आई थिंक 1 वीक होने वाला है। हाँ, 1 वीक होने वाला है। लेकिन मतलब लाइक आपको जो पेन होता है ना वो बना रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो आपको पता है कि मेरे पास 4 बज्जी हैं, मेरे पैराकीट्स, और उनमें 2 ग्रीन कलर के और 2 येलो कलर के थे। एक उसमें प्रॉपर येलो कलर का था, एक उसमें थोड़ा सा येलो एंड ग्रीन मिक्स था। तो वो एक्चुअली किंग था मेरे इसका मतलब इन चारों में सबसे ज़्यादा जो शैतान कह लो, जो एक्टिव कह लो, और इसका किंग कह लो, क्योंकि इसमें एक झूला है। दिखाऊँ मैं आपको? इसमें एक झूला है। तो पहले एक ही झूला था, बाद में फिर हमने 2 झूले बना दिए। तो इसमें जो एक ही झूला था ना, उस पे सबसे पहले वो किंग बना, वो आके इस पे बैठने लगा। और उसी ने मतलब उसका रूटीन था, क्योंकि वो किंग था तो सबसे ज़्यादा चटर पटर वो करता था। सुबह एक्चुअली क्या होता है, पैराकीट्स बहुत सेल्फ क्लीनिंग मतलब बर्ड्स होते हैं। तो ये ना खुद ही अपने आप को बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं डेली रूटीन में। तो जब वो सुबह उठता था ना, तो अगर पिंजरे में जैसे जो भी इनका पॉटी वगैरह रहता था, तो जैसे हम तो रोज़ाना इनको क्लीन करते हैं, लेकिन वो क्योंकि बर्ड है तो उनका अपने से क्लीनिंग रूटीन भी होता है। तो वो सुबह उठते हैं, फिर वो जहाँ भी गंदगी लगी होती है उसको चोंच से हटा देते हैं और खुद को साफ करते हैं। मैंने आप देखना शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है कि वो कैसे अपने आप को क्लीन करते हैं। तो वो इनमें ऐसा था जो कि अपने आप को डेली क्लीन करता था, उसके बाद वो सारा पिंजरा क्लीन करता था। इनकी एक मैंने छोटी सी हांडी रख रखी है, जिसमें कि इनके जो कंगनी, जो इनका स्पेशल फूड होता है, वो रखा हुआ है। तो वो सब काम करता था। तो मतलब वो इनमें सबसे एक्टिव था, बहुत चहल पहल रहती थी। अगर मतलब इनको ना साउंड में आते ही ऐसा लगता है कि और लोग हमसे बात कर रहे हैं, या हमें भी साउंड क्रिएट करना है अपना। तो जैसे कोई हम कुछ देख रहे होते हैं वीडियो, या पंखा और एसी दोनों चीज़ें चलने लग जाती हैं, तो ये और तेज साउंड क्रिएट करते हैं। इनको लगता है कि हमारी आवाज़ दब रही है, ये जो भी ये सोचते हैं, बट ये बहुत साउंड क्रिएट करते हैं फिर। तो वो इनमें बहुत ज़्यादा एक्टिव था। तो मतलब मुझे अभी भी याद है कि उस दिन मैंने उसका यूट्यूब शॉर्ट बनाया। एवरीथिंग वॉज वेरी नॉर्मल, बट उस दिन क्या हुआ कि मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी। यस, वो ट्यूसडे का दिन था, 1 वीक हो गया। उस दिन मैं हालांकि मेरा ऑफ होता है, बट मुझे अपना ऑफ कैंसिल करना पड़ा और किसी काम से, और मैं अपना ऑफिस का काम करती रही। बट उस दिन काम इतना ज़्यादा था कि मैं सुबह से लेकर शाम तक वही काम करती रही। मतलब मैं इतना थक गई कि मैं मतलब उसी दिन ऐसा हुआ। अदरवाइज हमारी बालकनी है, इस कमरे के ठीक बगल में बालकनी है। तो उस बालकनी में हम इन्हें मतलब सुबह जैसे नहाने धुलाने के बाद उस बालकनी में रख देते हैं। तो ये दिन भर उधर रहते हैं, बट बीच बीच में अभी जैसे गर्मियाँ बहुत हो गई हैं तो हम इन्हें अंदर ले लेते हैं। बट वैसे ये लोग बाहर ही रहते हैं, और फिर जब अंधेरा होता है तो हम इन्हें अंदर ले आते हैं। उस दिन पूरा दिन ये वहीं रहे, और लाइफ में मतलब जब से ही आए हैं, 14 फैब को आए थे, तब से लेके अब तक पहली बार हुआ कि मैंने इन्हें एक भी बार नहीं देखा। उस दिन लास्ट ट्यूसडे की बात है। और उस दिन मतलब मैंने देखा नहीं, फहद गए बाहर और वो इनको लेके आए। और वो अक्सर कभी कभी होता है कि जैसे मैं नहीं देख पाती हूँ, या उस दिन तो मैंने बिल्कुल नहीं देखा था, तो वो मेरे पास लेके आए, मेरे डाइनिंग टेबल के पास। तो जब वो मेरे पास डाइनिंग टेबल के पास आए तो मुझे लगा कि 3 है। तो कई बार बात कहता है, देखिए जैसा भी मैं दिखाऊँ आपको कि देखो 2 नीचे है ना, वहाँ पे कुछ खा रहे हैं, आप देखो तो आपको दिखाई दे रहा हो शायद, है ना, 2 नीचे हैं। तो वो ऐसे ही करके ना मतलब मुझे 3 दिखाई दिए, तो मुझे लगा शायद एक नीचे बैठा हुआ है, मेरी नज़र नहीं पड़ रही है। फिर मैंने देखा तो मुझे दिखाई नहीं दिया, मैंने कहा एक कहाँ है। तो ही सेड कि हाँ, मतलब ऐसे चौंक के
मैंने कहा एक का है, मतलब ये तो इतना छोटा सा पिंजरा है, इसमें तो कहाँ कोई खोने वाली बात है या कुछ भी ना। बट वो मुझे दिखाई नहीं, तो मैं एकदम चौंकी। मैंने कहा क्या हो गया, कहाँ गया, कि मतलब ऐसा तो नहीं कि मतलब निकल गया हो या कुछ ऐसा हो। बट सडनली फिर मेरी नज़र पड़ी कि इनके ना यहाँ पे देखना आप, मैं आपको दिखाती हूँ, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जहाँ पे मेरी उंगली है ना इस समय, यहाँ पे इनके 2 गेट हैं। यहाँ पे 2 पानी रखने की जगह, जहाँ पे अभी खा रहे हैं ना, यहाँ पे 2 गेट हैं। तो कभी जब पानी देना होता है, दिन में हमें 2 बार पानी दे देते हैं, 2-3 बार दे देते हैं। तो 2-3 बार इसलिए देते हैं क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, तो थोड़ा सा ठंडा पानी हो जाए। क्योंकि बाहर रखते हैं, अगर इन्हें अंदर रखते हैं ना, तो इनको ये फीलिंग आती है कि ये सोने वाला टाइम हो गया। तो पता नहीं क्या है कि इनको ना ये बहुत स्लो हो जाते हैं, जैसे इनको कोई हार्मोन स्लो डाउन हो जाता है या पता नहीं क्या हो जाता है। तो इसलिए हम इनको अंदर भी नहीं रख पाते हैं। हालांकि ये प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जब हमारा ऑफिस शुरू हो जाएगा तब तो हमें इन्हें अंदर ही रख के जाना पड़ेगा, फिर क्या होगा। तो मतलब थोड़ा सा वो लगता है कि यार कैसे करेंगे, थोड़ा सा सोचने पे मजबूर होते हैं हम। लेकिन फिर उस दिन देखा तो मुझे लगा कि तो मैंने देखा था इनका वो जो हिस्सा है जहाँ से हम पानी देते हैं, उतना हिस्सा वो खुला हुआ था। एंड आई थिंक वो उसी से ही चला गया। वो चला गया, मैं इतनी अपसेट हुई, मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैं चुपचाप सो गई। और अब मानेंगे नहीं कि जब मैंने सुबह उठी ना, मैंने उसको मतलब कभी आप समझ नहीं पाते हो चीज़ों को, लेकिन जब आपको अचानक से चीज़ मिस होती है ना आपसे, आपको बहुत रियलाइज़ होता है। तो सडनली मतलब मुझे सुबह उठती उसकी इतनी याद आई, क्योंकि वो सारा क्लीन करता था, उसकी मतलब एक हैबिट थी, वो सब मतलब करता था। तो मुझे इतना दुख हुआ कि यार वो कहाँ चला गया। अच्छा जैसे मेरी ना मम्मी जो है, उनके घर में भी पैरट्स हैं, यही पैराकीट हैं। तो उनसे मुझे पता है, और मैंने भी नेट पे सर्च किया हुआ था कि ना बहुत प्यारे से स्मॉल बर्ड्स होते हैं। तो जो बड़े पक्षी होते हैं ना, वो इनको सर्वाइव ही नहीं करने देते। और जैसे कि हम इनको लेके आए हैं, तो हमने भी देखा था कि उस पिंजरे में इतने सारे पक्षी होते हैं, और इनका जन्म भी पिंजरे में होता है, ये पिंजरे में ही बड़े होते हैं और फिर पिंजरे में ही अपना जीवन काटते हैं। हालांकि इनकी लाइफ बहुत अमेजिंगली 15 to 16 ईयर्स की होती है, लेकिन इनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे स्मॉल पिंजरे मार्केट में बिकते हैं। आप देखो तो ये स्मॉल पिंजरे क्या है कि अगर मान लो कि इनके 2 बेबी हो गए, यही 4 जो थे ये इसमें रहते रहते, तो एक टाइम के बाद ना इनको इन्फेक्शन होने का डर होता है। तो हमारा ये था कि हम थोड़ा सा लॉकडाउन खुलते ही एक बड़ा पिंजरा लेके आएंगे, एंड देन हम उनको इसमें इनको उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, ताकि अच्छे तरीके से मूव कर सकें, जो मुझे लगता था। और लेकिन जैसे ही वो गया तो मुझे इतना दुख हुआ, मुझे मुझे मुझे, मुझे मतलब लाइक फादर सिंह की नहीं तुम रो मत, वो आज़ाद हो गया, वो इस दुनिया का था ही नहीं, देखा नहीं था वो कितना एक्टिव था, वो हमारे लिए था ही नहीं। उसको तो इन हरियालियों में मतलब इन पेड़ों में रहने का मौका मिलेगा, अब तुम खुश रहो ना। तो बट मैंने जितना पढ़ा है, मैं जितना जानती हूँ, वो यही है कि ना ये बर्ड्स नहीं रह पाते, इनको पता ही नहीं है, इनको नेविगेशन के बारे में नहीं मालूम है। और मैं आपको बताऊँ, ये मेरे बर्ड्स मुझे इतने प्यारे हैं, मैंने इनकी इतनी चीज़ें इनको खिलाने पिलाने की कोशिश की है। मैंने इनको हर तरीके के फल ट्राई करे हैं, हर तरीके की साग सब्जी ट्राई करी है, क्या क्या नहीं ट्राई किया है। बट अभी तक एक हमारे घर में घास लगी हुई है, वही घास, उसके अलावा मजाल है कोई घास खा ले वो, और एक खरबूजे के बीज, और एक इनकी कंगनी जिनका स्पेशल फूड होता है वो। इसके अलावा ये कुछ नहीं खाते हैं। तो वो बेचारा कहाँ उसको कुछ मिला होगा या उसने क्या खाया होगा। और हमारे आसपास ना बहुत सारे बर्ड्स हैं, इतने ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और हर तरीके की वैरायटी के, हॉर्नबिल से लेके पता नहीं कौन कौन सी वैरायटी के, क्योंकि हमारे घर के आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ है, गार्डन है, 2-3 गार्डन्स हैं, तो उनकी वजह से पेड़ पौधे बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि और उनमें बहुत बड़े बड़े पक्षी होने, मतलब मैना क्या, कबूतर क्या, तोते क्या और कौवे क्या, सब तरीके के पक्षी हैं। मैंने तो ऐसे से लॉकडाउन में पक्षी देखे हैं जिनको कि मैं नाम तक नहीं जानती थी, बट दे आर स्टिल। तो मतलब अब जहाँ तक मैं कल्पना करती हूँ कि वो तो शायद नहीं बचा होगा इस वर्ड में। तो जब मैंने सोचा कि यार वो चला गया ना, तो उस रात को मैंने सोचा कि मैं सुबह उठ के इनको उड़ा दूँगी, कि मतलब क्यों बोझ लेके चलो ना। मुझे कई सारे लोग, मतलब कई लोगों को तो पसंद आया, बट 1% पर्सन ऐसे थे जिन्होंने मुझसे कहा कि क्यों इन मासूमों को कैद कर रखा है।
और सच बताएं तो हम भी बहुत टाइम तक इसीलिए नहीं पैराकीट्स पाल रहे थे कि हमको लगता था कि हाँ हम मासूमों को कैद कर रहे हैं, बट एक्चुअली मैं आपको बताऊं ये बेचारे पैदा ही इस तरीके से होते हैं और फिर ये उस घचड़ पचड़ वाली लाइफ में रहते हैं, उससे बेटर है। मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रही हूँ कि मैंने क्यों पाल रखा है, ये मेरी चॉइस है। हो सकता है आप कैट पालते हो, आप डॉग पालते हो, मैंने पैराकीट पाले, हो सकता है मेरा गलत डिसीजन हो, वो भी मैं आपकी बात सर आंखों पे रखूँगी। लेकिन मैं थोड़ी मुझे ऐसा फील होता है कि मैं इनको वो वहाँ की घसड़ पसड़ वाली लाइफ जिसमें कि ठीक से मूव तक नहीं कर सकते हैं, उस लाइफ से तो शायद मैं बेटर इनको पाल रही हूँ। और अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। सुबह उठ के इनको बाहर रख देती हूँ, हरियाली, मेरे पास गार्डन तो क्या है, मेरे पास जितने भी पेड़ पौधे उसके पास ही बैठ के आराम से इंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इन्हें नहलाते हैं, इनका खाना फूड वूड चेंज करते हैं। फिर ये थोड़ी देर मतलब बालकनी में रहते हैं, फिर हम इन्हें अंदर ले आते हैं, तो ये हमारे साथ ही पंखे है इसी में रहते हैं। उसके बाद दिन भर ऐसे मतलब खेलते कूदते रहते हैं, फिर हम इन्हें शाम को फिर से बालकनी में रख देते हैं, फिर ये उसके बाद अंदर आ जाते हैं। बट जो मेरे पिंजरे का चार्म था वो येलो एंड ग्रीन मिक्स वो चला गया, तो ये लोग इतने उदास हैं। इनमें एक का वो दोस्त था तो वो बहुत उदास रही, बट अभी नाउ इज़ ओके कि हाँ 1 हफ्ता बीत गया है और वो भी नॉर्मल हो गई है। बट एक होता है ना कि उसके जाने से पिंजरा एकदम शांत हो गया है। मतलब पहले मेरी 6:30 से क्लास होती थी ट्यूशन की, उस क्लास की में मैं अक्सर मतलब अपना वो करती थी, मतलब इनको चुप कराती थी कि चुप हो जाओ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा होता था, इतना चिरपिंग करते थे। बट अभी चुपचाप खाना खा रहे, देखो दोनों एक उसमें लगे हुए हैं शायद। ऐसा है मतलब ना, तो मतलब बहुत मन दुखी है तब से। अच्छा, फिर हमने सोचा कि चलो हम अब ले आते हैं एक और ना पक्षी, क्योंकि इन तीनों के लिए बहुत सैड हो गया है। तो अभी लेकिन वो आया ही नहीं है, मतलब उन्हें पता गया था पैराकीट्स आ नहीं रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से शॉप्स खुल गई हैं, बट पैराकीट्स को लेके नहीं आ रहे हैं। तो मतलब सिचुएशन इतनी ज़्यादा मतलब मेरे लिए भी थोड़ी सी ऐसी हो गई है, और ये तो बेचारे उदास हैं ही। तो जब हमारे यहाँ पे नया मेहमान आएगा, ये नया वाला पैराकीट आएगा, हम इस बार ब्लू पैराकीट लेके आएंगे, तो मैं आपको मिलाऊंगी एंड आई होप कि तब मैं नॉर्मल हो पाऊँ। तो थोड़ा सा सैड होने की वजह है, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और क्योंकि जब लेके आई थी तब भी आप में से बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा था। अभी मेरे पास फुल येलो है, जो कि बिल्कुल प्रॉपर येलो है, और 2 ग्रीन वाले पैरट्स बचे हुए हैं, बज्जी हैं एक्चुअली ये, इनको यहाँ पे इंडिया में बजरी तोते भी बोलते हैं। और अब मैं लेकर आऊँगी तो मैं ब्लू पैराकीट लेके आऊँगी, जो कि मेल होगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास अभी 2 फीमेल है, 1 मेल है। तो जो दूसरा वाला मेल है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत मतलब वो संस्कारी बच्चा है। और जो ग्रीन फीमेल है वो मतलब जो ग्रीन फीमेल है वो जोई है, जो ग्रीन मेल है वो जैन है, और जो डार्क येलो है वो मौसी है। सो जल्दी से जल्दी हम नया वो लेके आएंगे, और हो सकता है कि जब मौसी का नाम हम चेंज कर दें, वो आए तो हम उसका नाम टॉम कर दें, उसका नाम जेरी कर दें, कुछ ऐसा कब होगा, और फिर मैं आपको उससे मिलाऊंगी। बट अभी तो थोड़ा सा मूड ऑफ है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा। जब भी इनको देखती हूँ बहुत शांत से फील होते ना, इनको देखती हूँ एकदम चुप चुप रहते तो अच्छा नहीं लगता है। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि यार एक फैमिली होती है, आप अटैच हो जाते हो उससे, वही इनके साथ हो गया है। तो इस तरह से मेरा बच्चे मुझसे दूर चला गया, मतलब मैं उसकी शॉर्ट्स भी देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। आई होप हम जल्दी से लेके आएंगे नया पैराकीट और आपको मिलाऊंगी। बाय।